नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनय विवादिया। जैसे जैसे धनंजय सिंह की सुनवाई की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे जौनपुर की जनता के अंदर एक और आस और उत्साह दोनों देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से धनंजय सिंह के सर पर हाथ तो रख दिया है, लेकिन जो जौनपुर की जनता है, जो धनंजय सिंह के समर्थक हैं, वो ये बिल्कुल आस में है कि शायद धनंजय सिंह की रिहाई 24 अप्रैल को हो जाएगी। लेकिन इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ख़ास बात यह है, सूत्रों के हवाले से और जानकारों के माने तो धनंजय सिंह की सुनवाई की जो 24 अप्रैल को रखी गई है, वहां पर इनकी रिहाई नहीं हो रही है। तो आइए इसी बारे में समझते हैं कि आखिर इनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है 24 अप्रैल को। बात की जाए धनंजय सिंह की केस के मामले की, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, जो कि इलाहाबाद की बेंच हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानी कि जौनपुर की जो MP MLA कोर्ट है, वहाँ से पूरे एविडेंस मांगे थे धनंजय सिंह के केस के बारे में कि आखिर उन्हें किस बेस पर सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो राज्य सरकार है, उससे भी यह जवाब मांगा गया था कि आखिर आप किस बेस पर इनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो जानकार हैं, उनका यह मानना है कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो कतई नहीं चाहेगी कि धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर छोड़े जाए। इसलिए शायद जो केंद्र राज्य सरकार है, वो बाकायदा इस पर एक और तारीख मांग सकती है कि अगली तारीख मुकर्रर की जाए, तब जाकर हम सारी चीज़ें एविडेंस और जो रिपोर्ट है वो भेजेगी। और जो जौनपुर की जो MP MLA कोर्ट है, उसका जो तत्वाधान में जो सारी चीज़ें हैं, एविडेंस हैं, वो रखे जाएंगे। और जो जानकारों का कहना है कि शायद इतनी त्वरित कार्रवाई तो ना की जाए धनंजय सिंह के मामले में। हालांकि जो राज्य सरकार है, पहले ही वो घिर चुकी है धनंजय सिंह के गिरफ्तारी के मामले में। तमाम जो जनता है, तमाम जो बड़े राजनीतिज्ञकार हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है धनंजय सिंह के गिरफ्तारी वाले मैटर में। हालांकि जो धनंजय सिंह का गिरफ्तारी है, वो पुलिस एविडेंस के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वादी जो है वो तो मुकर गया था अपनी जो है इस कार्रवाई के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को ना छोड़ने में भारतीय जनता पार्टी भी उत्सुक होगी, क्योंकि जौनपुर से बाहुबली सांसद रहे हैं धनंजय सिंह। 2009 की लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि धनंजय सिंह का बाहुबल देखने को मिला जौनपुर जिले को। और धनंजय सिंह की गिरफ्तारी तब होती है जब क्षत्रिय समाज से ही कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया जाता है जौनपुर की लोकसभा सीट से। उसके तमाम अटकलें लगाई जाती हैं कि अखिलेश यादव या फिर उनको टिकट देने वाले हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनको टिकट समाजवादी पार्टी से तो कतई नहीं दिया जाता है। उसकी तमाम अटकलों के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जो कि धनंजय सिंह की सहयोगी भी रही हैं 2009 की लोकसभा चुनाव में, जब वो दिल्ली तक गए थे तो वहाँ भी उनको बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का साथ मिला था। और एक बार फिर बहन कुमारी मायावती ने उनके ऊपर हाथ रख दिया है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, श्रीकला सिंह धनंजय को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जहाँ श्रीकला धनंजय सिंह काफ़ी जोर और शोर के साथ जौनपुर जनता के साथ, जौनपुर की आवाम के साथ लगी हुई हैं धनंजय सिंह को छुड़ाने में और चुनाव जीतने में। लेकिन जो तमाम गवाह, जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम रिपोर्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह एक बार फिर से रिहा होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर धनंजय सिंह रिहा हो जाते हैं, अगर धनंजय सिंह रिहा हो जाते हैं, तो जौनपुर की सीट को जीतना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ही धनंजय सिंह, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जीतना कतई आसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर धनंजय सिंह चुनाव में छूट जाते हैं तो, क्योंकि धनंजय सिंह का पूरा तमगा रहा है, हर बिरादरी में उनका वोट रहा है, जनता उनके काम से उनको जानती है, उनके नाम से उनको जानती है। हालांकि श्रीकला रेड्डी सिंह लगातार प्रचार तो कर रही हैं, भीड़ भी आ रही है, लोग इकट्ठे भी हो रही हैं, लेकिन क्या इसको वोट में बदल पाएंगे कि नहीं? फिलहाल धनंजय से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनंजय से जुड़ी हर एक रिपोर्ट को मैं आपको साक्षी बनाऊंगा। नमस्कार।